मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा, मैं भीतर ना आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा, क्या सार है, वहां तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा कि मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ, किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे, वरुण को अर्थी दिखाई पड़ती थी, चले। बड़ी भीड़ थी, अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे। मिलिट्री के ट्रक पर रखी अर्थी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता, तो हम पहले ही ना मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं ये इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं, उन्हीं की कतरन छांट छांट के इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते। वो तस्वीर बड़ी डमाडोल रहती, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते, और फिर लोगों के मन नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते। कोई आके तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हो, उसका कुछ कारण खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन? अपने को छोड़ के संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़ के किसको साधु पुरुष मानते? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें, जिंदगी है, अड़चने, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती, स्तुति करनी पड़ती, खुशामद करनी पड़ती। खुशामद इसलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते? मूल से मूल आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वो भी इंकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब इकट्ठा होता चला जाता है, और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही, तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं।